तो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने बेहतरीन यूट्यूब चैनल और संध्या क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का पेपर जो है और काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप सभी जुड़े थे RSCET के नंबर 1 चैनल के साथ में। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि अभी जितनी भी नई क्लासेस आने वाली है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण, क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है? मेन फ्रेम, माइक्रो, सुपर या फिर उपरोक्त सभी। तो सबसे तेज़ कंप्यूटर पूछे या फिर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर पूछे तो आपको एक ही नाम याद रखना है, सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामों का संग्रह है जो विशेष प्रयोजन के लिए लिखा जाता है। तो प्रोग्रामों का संग्रह कौन सा होगा आपका? सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। मेरे फ्रेंड्स, मैं जो भी आपके क्वेश्चन हैं इनके डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ, ताकि और भी नई क्लासेस बहुत सारी आने वाली है, वो सभी क्लासेस आप एक बार देख के जाना, ताकि आप सभी का पेपर काफ़ी अच्छा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर के समस्त जितने भी हार्डवेयर पार्ट है उनको मैनेज करता है और उनको चलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग ऑडियो डेटा को इनपुट देने के लिए किया जाता है? और माइक्रोफोन, मिडी, मॉनिटर या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑडियो डेटा को इनपुट के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? ऐसे माइक्रोफोन का यूज़ करेंगे ना, इनपुट डिवाइस है। मिडी भी आपका इनपुट डिवाइस है और इसका यूज़ संगीत के क्षेत्र में होता है। इसका पूरा नाम हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। और मॉनिटर आपको पता है कि आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ से आपका माइक्रोफोन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर प्रिंट हेड से स्याही की छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा पेज की इमेज का निर्माण करता है? तो जहाँ पे आपको स्याही ऑप्शन दिखाई दे वहाँ पे आपको सीधा करना है इंकजेट प्रिंटर। लेज़र का पूछे तो टर्नर का यूज़ करता है। प्लॉटर सबसे अच्छी ग्राफिक्स वेक्टर का उत्पादन करता है। और डायरेक्टली प्लॉटर पूछे कि कौन सा डिवाइस है तो आपको बताना है आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ से आपका इंकजेट हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन है, बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्रामों को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है सिस्टम ट्रे। और सिस्टम ट्रे कौन सी बार में होता है? तो आपको इतना याद रखना है, टास्क बार के अंदर होता है। क्विक लॉन्च पूछिए तो ये आपका होता है टाइटल बार के अंदर। इतनी सी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, एक खाली जगह उस डिस्क पर नामित स्थान है जहाँ पे फाइलों को संग्रहित कर सकते हो। यानी कि फाइलों को आप कहाँ पे संग्रहित करके रख सकते हो? तो एक फोल्डर के अंदर रख सकते हो। तो फोल्डर यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। फाइल और फोल्डर में आपको पूछे तो फाइल तो क्या होती है? डेटा का कलेक्शन होता है। और फोल्डर का पूछे तो बहुत सारी फाइलों को रखने का स्थान क्या होता है? फोल्डर कहलाता है। अगला है ईमेल का पूरा नाम। यहाँ से आपका हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ईमेल का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर यहाँ से आपका और भी क्वेश्चन बनते हैं कि ईमेल के संदर्भ में BCC का पूरा नाम, अभी क्वेश्चन आया था है ना, पूरा नाम पूछा था। और एक CC का, BCC का हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC का हो जाएगा कार्बन कॉपी। इसके तहत आपसे पूछेगा कि ईमेल लिखते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है ना, कि ईमेल आपकी कैसी होती है। तो आपको याद रखना है, 3 बातें याद रखनी है कि ईमेल के अंदर जो भी आप वर्ड लिखते हैं वो आपके होंगे स्मॉल। इसमें जो वर्ड के मध्य स्पेस होता है वो आपका नहीं होता है। और एक जो सिंबल होता है वो @ का सिंबल होता है। यानी कि तीनों बातें ईमेल में आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि ईमेल में कौन सा फोल्डर नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कंपोज जो है, यानी कि जो प्लस का सिंबल होता है कंपोज, वो आपको फोल्डर नहीं होता है। उसका यूज़ नई ईमेल बनाने के लिए आप कर सकते हो। तो यहाँ से आपको इतनी सी बातें याद रखनी है। यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट। तो अगला है UPI का पूरा नाम। तो UPI का पूरा नाम यहाँ से हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके अलावा क्वेश्चन पूछे कि UPI में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि पैसों को भेजने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का एग्जाम्पल नहीं है? SBI बड़ी होता है, भीम है, पेटीएम है, तीनों होते हैं, जबकि आपका क्रेडिट कार्ड नहीं होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है, निम्न में से सही की पहचान करनी है आपको, यानी कि सही कौन सा है? तो राशि वर्ल्ड एक सोशल नेटवर्किंग साइट है क्या? बिल्कुल गलत है, क्लाउड स्टोरेज होता है। राशि साइन एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है क्या? ये भी गलत है।
राशि विज्ञान एक शैक्षणिक पोर्टल है क्या, या फिर ई बाजार डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर है, ये भी गलत होता है ना। तो राशि विज्ञान क्या है, आपका शैक्षणिक पोर्टल है, जबकि ई बाजार क्या आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट है, यानी कि सी सही है, बाकी सभी गलत है। अगला है ऑनलाइन शॉपिंग वेब किस प्रकार की लेन देन का उदाहरण है। तो ऑनलाइन शॉपिंग आपकी हो जाएगा यहाँ से B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B का पूरा नाम पूछे तो बिजनेस टू बिजनेस, C2C का पूछे तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो यहाँ से ऑप्शन बी आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। तो गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होता है और ड्रॉप बॉक्स भी होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है गलत युग्म की पहचान करनी है ना, उधर आपको सही पूछा था, यहाँ पे आपको गलत बताना है। तो राज ई साइन क्या होता है, एक अभी आपको बता दूँ, देखो कस्टमाइज QR और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है ना, ये तो आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। राज सेवा द्वार सरकार द्वारा शेयर किया गया GIS है, या फिर राज EM एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधन प्लेटफॉर्म होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। रास क्या होता है, GPS मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली होता है। GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। तो ये भी करेक्ट है, जबकि आपको राज्य सेवा द्वारा याद रखना है ना, ये GIS नहीं होता है। GI तो आपका होता है राज्य तरह होता है, इसका पूरा नाम पूछे तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। अगला है APDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम। तो BPL का हो जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या हो जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। SSO का उद्देश्य है, तो यहाँ से आपका सभी हो जाएगा, स्वास्थ्य डेस्क लागत को कम करना, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाना और उत्पादकता बढ़ा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा UIDAI द्वारा जारी एक कार्ड है, पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, 12। NSDL ने किसको जारी किया है, पैन कार्ड को। पैन का पूरा नाम पूछे तो परमानेंट अकाउंट नंबर। नया पैन आवेदन के लिए फॉर्म 49A भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैन का पूरा नाम, तो मैंने अभी आपको बता दिया, ऐसा हो जाएगा आपका परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PNR स्थिति ट्रैकिंग से क्या अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है आधार कार्ड की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर पैन कार्ड की स्थिति पता लगाने के लिए आप कर सकते हो, या फिर टिकट की स्थिति पता लगाने के लिए। तो यहाँ से किसकी टिकट की स्थिति पता लगाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। इसका पूरा नाम हो जाएगा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से होती है वाईफाई की। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है। इसकी रेंज पूछे घर के अंदर तो 20 मीटर या फिर 66 फीट होती है। तो किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है WLAN यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को आप एक साथ मेल भेज सकते हैं। तो मेल मर्ज का यूज़ करके भेज सकते हो। हाइपरलिंक से किसी भी फाइल की लिंक को आप फाइल के साथ ऐड कर सकते हो। शॉर्टकट की पूछी हाइपरलिंक की तो Ctrl+K होती है। बुकमार्क क्या होता है, त्वरित यानी कि जल्दी से किसी निश्चित लोकेशन पे पहुंचना है तो आप बुकमार्क के द्वारा आप पहुंच सकते हो। अगला क्वेश्चन है बाई तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाना है तो किस कुंजी का यूज़ करेंगे। तो बाई ओर से आपको याद रखना है बैक स्पेस, और दाई ओर से पूछे तो आप याद रखेंगे डिलीट। बस बी याद रखना है बैक स्पेस हो जाएगा, और डी से द याद रखना है दाई ओर हो जाएगा। अगला है प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, ये जानने के लिए आप किस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। तो आप प्रिंट पूर्वावलोकन का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो, आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे। तो आप सीधा किसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, और फ्रीज पेंस कमांड का यूज़ कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किनके संयोजन से बनती है। तो वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से बनती है। और पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। तो इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मोशन पाथ क्या है। तो मोशन पाथ क्या होता है, एक स्लाइड को
आइटम पर मूव करने की विधि होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हो। तो आप सीधे प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट जो है इसका यूज़ आप कर सकते हो। तो अगला है एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल पैनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। प्रीव्यू एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन या फिर टाइमिंग, कलर फॉन्ट स्टाइल डिज़ाइन या फिर एनिमेशन एडवांस, एनिमेशन टाइमिंग और कलर फॉन्ट स्टाइल डिज़ाइन या फिर दोनों या उपरोक्त वैसे कोई नहीं। तो यहाँ से आपको क्या पूछा है कि एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल पैनल होते हैं आपके, प्रीव्यू एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन और टाइमिंग। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है निम्न में से कौन सी सुविधा आपको आपके कंप्यूटर की स्थिति और इस सिस्टम सेटिंग को पिछली बार के समय में वापस लाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो सिस्टम रिस्टोर से आप कर सकते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला है विंडोज़ 10 में फाइल और फोल्डर को लॉक करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है। तो आपके फोल्डर लॉक यहाँ से हो जाएगा। अगला है एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार है। तो एलसीडी प्रोजेक्टर के 2 प्रकार होते हैं, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है और निम्न में से सही ईमेल का उदाहरण है। आपको क्या पूछा है यहाँ पे, सही ईमेल का उदाहरण। तो यहाँ से आपका हो जाएगा और सही ईमेल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन पहला है यहाँ पे। देखो ईमेल में मैंने आपको क्या बोला, एक तो जो भी आपके वर्ड्स होंगे उसके अंदर स्पेस नहीं होता है। इसके अलावा सभी जो है वर्ड कैसे होंगे, स्मॉल होंगे और बीच में किसका सिंबल होता है, @ का सिंबल होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक सही आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल है, यानी कि सही आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल क्या होता है। तो देखो आईपी एड्रेस आपकी संख्याओं में होता है, 4 संख्याओं में होता है जो डॉट से अलग अलग होती है। तो ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। देखो अलग अलग संख्या है और डॉट से विभाजित है। तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी नई क्लासेस आती है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए।